हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th साइंस लेसन 2 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके दोनों पार्ट देख सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 के साथ एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, किस बेस पर, सोल्यूट पार्टिकल के साइज़ के बेस पर। सो उस बेस पर हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर। तो ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है सोल्यूट पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है। अब बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड, इन ट्रू सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल की माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी उनको नहीं देखा जा सकता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम इस टॉपिक के बाद समझेंगे। अभी तक के लिए बस इतना जान लीजिए कि जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर सस्पेंशन। सो सस्पेंशन आर द सॉल्यूशंस इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। तो सस्पेंशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन का रिवर्स है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल muddy water, mud in water solution. So characteristics of suspension. First one is suspension are heterogeneous mixture. ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर। जो ट्रू सॉल्यूशन थे उनके पार्टिकल का साइज बहुत कम था, 10⁻10 मीटर। और जो सस्पेंशन होते हैं इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो होते ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर। थर्ड प्रॉपर्टी, सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों चीज़ें। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कोलॉइड्स। Colloids are the particles in which size of particles is intermediate। तो ये कौन से हैं? जिसमें पार्टिकल का साइज़ ना तो छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, पार्टिकल का साइज़ इंटरमीडिएट होता है। सो नाउ वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ colloids। फर्स्ट वन इज अ colloid appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। तो colloid क्या है? दिखता है, हमें लगता है कि homogeneous है बट होता क्या है? heterogeneous। सेकेंड वन, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिटवीन 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁹ मीटर्स। तो जैसे ही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि इसका जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो इंटरमीडिएट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10⁻⁷ और 10⁻⁹ के बीच में होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। सोल्यूट पार्टिकल्स इसके माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट। सो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छा जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं वो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं। सो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन। अब इन तीनों टॉपिक में हमने एक वर्ड यूज़ किया टिंडल इफेक्ट। अब उसको जानते हैं ये इफेक्ट होता क्या है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिंडल इफेक्ट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles due to which the path of light becomes visible। जैसे अगर हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करें
सपोज़ हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें से हमने लाइट पास की, तो क्या होता है कि वो लाइट को स्कैटर करता है, जिससे कि लाइट का पाथ विजिबल होता है। हमें लाइट उसके आर पार होती हुई दिखाई देती है, तो हमें पता लगता है कि लाइट का ये पाथ है। तो वो कौन करता है? कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो सबसे अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसी के साथ हम एक सेकेंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मूवमेंट भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट मीन्स जो कोलोइडल पार्टिकल है उनकी जो जिगजैग मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो उनकी जिगजैग मूवमेंट होती क्यों है? क्योंकि जो कोलोइड के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही वो हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, इसीलिए वो क्या होगा, एक दूसरे को टकराते रहते हैं। टकराएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो मूवमेंट होगी वो जिगजैग होगी, और उस मूवमेंट को नाम दे दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ टेक्निक्स टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अभी तक हमने बात की मिक्सचर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, मीन्स किन्हीं भी 2-3 चीज़ों को हम जब मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करना हमने सीख लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये है कि अगर कोई भी 2 चीज़ें मिक्स हैं, आपस में मिक्सड अप हैं, और उन दोनों को अलग अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टेक्निक, दैट इज़ इवेपोरेशन मेथड। तो बेसिकली इवेपोरेशन आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, मे बी 6th क्लास में आ जाता है। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। तो अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो क्या होता है, उसके वेपर बन जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। अब इस मेथड से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे अलग कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, किस चीज़ का? सोल्ट वाटर का, कि हमारे पास पानी था, उसमें हमने सोल्ट ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब हम चाहते हैं कि इस पानी में से नमक अलग हो जाए, तो हम उसमें इवेपोरेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो क्या करें, हम उस सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं। जैसे हम हीट करेंगे तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होके ऊपर उड़ जाएगा, और जो सोल्ट होगा वो नीचे बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा पानी अलग और सोल्ट अलग। सो दिस इज़ इवेपोरेशन मेथड। Second is centrifugation method. It is the process used for separation of particles from a solution according to their size, shape, density and rotor speed. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम घर पर क्रीम से बटर बना लेते हैं, आप सबने देखा है, तो वो कैसे बनता है? अगर हम मिक्सी में जब भी क्रीम डालते हैं, थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड करते हैं, मिक्सी चला देते हैं, तो क्या होता है, बटर आपको दिखेगा ऊपर आता होगा, बटर एकदम से अलग हो जाता है, और जो उसका मिल्क जैसा सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, वो नीचे रह जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम उन पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं जिनका साइज़ अलग है, शेप अलग है, डेंसिटी भी डिपेंड करेगी, रोटर स्पीड भी डिपेंड करेगी। तो चीज़ों को रोटेट करेंगे, जैसे मिक्सी चलाई, बटर हमारे क्रीम में से अलग हो गया। तो ये जो मेथड होता है ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह से ये टेक्निक लैब्स में यूज़ होती है, और इसमें हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया मिक्सर का, बट एक्चुअल में जो ये मेथड है ये बड़े स्केल पे यूज़ होता है लैब्स के अंदर, और उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सो आवर थर्ड टेक्निक इज़ सेपरेटिंग फनल। इट इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट इमिसिबल सब्सटेंसेस। अब ये कौन सा कहाँ यूज़ होता है? अगर हमारे पास सॉल्यूशन है किस चीज़ का? इमिसिबल चीज़ों का, मीन्स वो चीज़ें जो आपस में घुल नहीं सकती, उनको सेपरेट करने का जो मेथड है वो है सेपरेटिंग फनल। इट इज़ अ पीस ऑफ लेबोरेटरी ग्लास दैट इज़ यूज्ड इन लिक्विड एक्सट्रैक्शन टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल का मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, ऑयल एंड वाटर। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर दिखाई देती हैं, क्योंकि ये इमिसिबल है। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं, होता कैसे है सेपरेट। जो फनल होती है उसके अंदर ऑयल एंड वाटर को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो जब हमें 2 लेयर दिखाई देती हैं और वो स्टेबल होने लगती हैं सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, तो जब जैसे वो लेयर अलग अलग हो जाती हैं, ऑयल अलग
पानी अलग, तो उनको हम 1 by 1 फिल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑयल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। सो नेक्स्ट 4th मेथड इज सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन क्या होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस। किसी सॉलिड को हीट करके होता क्या है, लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड को और हीट करते हैं तो गैस बनता है। बट कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं हैं, और वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। तो इस मेथड से भी हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें हम सॉलिड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें से एक मिक्सचर सब्लाइम करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेपरेशन ऑफ आयोडीन एंड सैंड। इफ़ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड इज़ हीटेड, ठीक है, आयोडीन और सैंड का मिक्सचर है, अगर हम उसको हीट करें किसी बीकर में तो आयोडीन क्या होता है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, और जो सैंड है वो हीट से अफेक्ट नहीं होती, तो वो गैस बन गया, सैंड हमारी अलग हो गई। इस तरह से आयोडीन और सैंड हमारा सब्लिमेशन से अलग हो गया। तो कंडीशन क्या है, दोनों मिक्सचर में से, दोनों सॉल्यूशन में से जो एक होगा, एक कंपोनेंट होगा, वो सब्लाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आयोडीन था वो सब्लाइम होता है। ओके, नाउ 5th मेथड इज डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज टू सेपरेट लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सो इस मेथड से हम लिक्विड्स, दो लिक्विड्स को अलग करते हैं। कंडीशन इज़ दैट दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। प्रोसेस देखते हैं। हमारे पास एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। सपोज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, वो जल्दी बॉइल होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सपोज ज़्यादा है तो वो लेट बॉइल होगा। तो होगा क्या, जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो एसीटोन जल्दी वेपर बनेगा क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। तो जैसे ही ये वेपर बनेगा, राइज होगा। वाटर क्या होगा, नीचे रह जाएगा, क्योंकि जब तक एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मिलता है तब तक वाटर का तो अचीव ही नहीं होता। तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज डिस्टिलेशन। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज crystallization. By this method, impure substances can be converted into pure substances. तो crystallization method क्या है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड जिसमें जो impure substances होते हैं उनको pure substances में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट सोल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, कि हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्ट का इम्प्योर सैंपल है, उससे हमें प्योर सैंपल लेना है, प्योर क्रिस्टल लेने हैं। तो करना क्या है, हम इम्प्योर सैंपल में थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं और इसे फ़िल्टर करते हैं। तो होगा ये कि जो लार्ज इम्प्योरिटीज़ होंगी वो तो फ़िल्टर से सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद जो बचा उसको हम करेंगे हीट, और तब तक हीट करेंगे जब तक सोल्ट वाटर से सेपरेट होता ना दिखाई दे। एक टाइम ऐसा अचीव होगा कि प्योर सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरह क्रिस्टलाइजेशन से हमें इम्प्योर चीज़ों से प्योर चीज़ें मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का 3rd पार्ट और सभी टॉपिक्स कवर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आगे भी पाते रहने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।